हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 6.5 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 1 क्वेश्चन से लेकर के 6 क्वेश्चन तक पिछला वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। और आज जो हम लोग 7 क्वेश्चन से इसका पढ़ेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आता है या सेट में देखने को जो मिलता है, उसको भी क्वेश्चन को लास्ट में आपको हम बता देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है समझते हैं। 7 कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर है, ठीक है, तो उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। कि भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को प्रूफ करना है। यह आपका महत्वपूर्ण मेन क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इसको। तो हम लोग समचतुर्भुज बना लिए हैं ABCD 7 क्वेश्चन के अनुसार। और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाता तो यह वर्ग हो जाता है, स्क्वायर। अब इसके विकर्ण देखिए यही है, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए क्या प्रूफ करना है। तो गिवेन हम लोग का स्टार्ट करते हैं कि गिवेन में दिया हुआ क्या है। तो साफ लिख दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्योंकि इसमें चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। लेकिन विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, हर जगह 90 डिग्री है। तो प्रूव क्या करना है? तो प्रूव यही करना है कि इसका चारों भुजा मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, चारों भुजा। इसका विकर्ण कौन है? एक वो AC है तो AC का स्क्वायर। एक विकर्ण कौन है? BD है, BD का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यह आपका हो गया। अब क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट प्रूफ से चलेगा। तो प्रूफ में क्या करना है से समझिए। तो यहाँ पर आपको यही एक बात याद रखना है। यहाँ पर क्या कि इस समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समकोण पर मतलब लंबवत समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। यह समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं AOB जो है ये समकोण त्रिभुज है। तो यह इसी से बने होगा, समकोण त्रिभुज AOB में। और जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, उस प्रमेय में जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ही बनना है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है? AB दिखा रहा है, कर्ण 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो AB हो गया, तो AB का स्क्वायर। और क्या है? एक लंब है तो एक आधार है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। या पाइथागोरस प्रमेय का रूल लग गया। AB का स्क्वायर तो रह गया AB स्क्वायर। OA क्या है? OA क्या है? AC का आधा है, हाफ है। तो OA को कह सकते हैं कि AC का ये हाफ है, इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। OB किसका हाफ है? OB जो है वह BD का हाफ है, इसलिए हम लोग इसको वह BD का हाफ कर देंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। AB स्क्वायर तो हो गया, AC है तो AC का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये BD है तो BD का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर का होगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? AB स्क्वायर तो रह गया, और ये 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और जब सेम एलसीएम में रहता है तो ऊपर वाला वैल्यू सेम उतर जाता है।
मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो 4 किस में होगा, AB स्क्वायर में मल्टीपलाई हो जाएगा, तो 4AB स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब 4AB स्क्वायर का मतलब क्या है कि AB स्क्वायर जो है 4 बार है, मतलब AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब कहिएगा कि इसको 4 बार क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि हमको भुजा से प्रूव करना है, AB BC सबसे भुजा से प्रूव करना है, इसलिए 4 जो AB स्क्वायर था इसको 4 जगह बांट दिए। और इधर जो है से राइट साइड में वही रहेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर का तो AB स्क्वायर रह गया, लेकिन अब AB EAB और EAB सेम नहीं रहेगा, अब बदल देंगे। तो AB जानते हैं कि BC के भी बराबर था, क्योंकि समचतुर्भुज है, इसमें AB BC AC सब आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग AB के जगह पर क्या लिख देंगे, BC भी लिख सकते हैं। AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं। EAB की जगह पर क्या लिख सकते हैं, DA भी लिख सकते हैं, कि सभी भुजा एक दूसरे से बराबर है, तो स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर देख लीजिए कि समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग विकर्ण के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यही का आपका लिखा हुआ था, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करके ले आने, इस तरह से अप्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन अब 8 समझते हैं, क्या कहता है कि आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब अंदर में स्थित कोई बिंदु O है। देख लीजिए यह फिगर बना हुआ है, इसी के अंदर में O है, और OD जो है लंब है BC पर, OE जो है लंब है AC पर, और OF जो है लंब है AB पर। तो दर्शाएं कि क्या है, प्रूफ करना है कि इतना बराबर ये होगा और इतना बराबर ये होगा। तो इसमें 2 को प्रूफ करना है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, समझते हैं। तो चित्र के अनुसार हम लोग फिगर छाप लिए हैं, फिगर उतार लिया आकृति को, और यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि OD जो है BC पर लंब है, OE AC पर लंब है, OF AB पर लंब है। अब हम लोग को क्या करना है प्रूफ में, तो प्रूफ में देख लीजिए क्वेश्चन में ही 2 को दिया हुआ है। पहला क्या है, क्वेश्चन से देख के उतार देते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इजकल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यह फर्स्ट को प्रूव करना। सेकेंड क्या करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इजकल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस BF स्क्वायर। ये आपको दोनों चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, रचना का। क्या करना होगा, O से B से O को मिला देना होगा, A को भी O से मिला देना होगा और C को भी O से मिला देना होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग मिला देंगे तो इसके अंदर 6 गो त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या किए, OA कोमा OB तथा OC को मिलाया। चलिए इतना काम कर दिए। अब हम लोग प्रूफ का काम करेंगे, ठीक है। और यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा कि प्रूफ से ही हेल्प लेना होगा। यहाँ तो शुरू में कुछ नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन इसका जो राइट साइड में है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसी से हेल्प होगा। तो AF है कहाँ पर, देख लीजिए त्रिभुज में AF, ठीक है। AF देखिए यही है AF, तो मतलब इस त्रिभुज में 1 नंबर में काम करना होगा। फिर दूसरा क्या है, BD, देख लीजिए BD कहाँ है, देखिए BD यहाँ है, तो BD है तो इसलिए 2 नंबर में इस त्रिभुज में काम करना होगा। और एक तीसरा है CE, देखिए C है और E है, CE मतलब 3 नंबर में इसमें काम करना होगा, तब आपका फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पहले ये तीनों त्रिभुज में आते हैं। और तीनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसके अंतर्गत जितने भी हैं समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज होने के चलते पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। चलिए उसी का प्रयोग करेंगे।
तो समकोण त्रिभुज क्या नाम दे दें, ए ओ या ओ एफ ए, ओ एफ ए। इसमें हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, लेकिन हमको एफ निकालना है, मतलब हाइपोटेनस नहीं निकालना है, एफ। या तो इसमें ई लंब होगा तो ई आधार होगा, या ई आधार होगा तो ई लंब होगा, मतलब पी और बी में ही दोनों में से कोई होगा। तो आपको जो पाइथागोरस का जो प्रमेय लगाना है, या तो पी स्क्वायर बराबर लगा दिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला पर बनेगा। अब कहिएगा कि पी भी लिख सकते हैं, बी है, क्योंकि इसमें एगो साइड को पी मानना है तो एगो को बी समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ये आपके वो है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ बी रखिएगा तो इन्हें पी आ जाएगा, लेकिन फार्मूला यही रहेगा। तो आइए ए एफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, ई हो गया, तो पहले तो कर्न चाहिए, हाइपोटेनस में देखिए ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर माइनस बी में कौन है, तो ओ एफ है, तो ओ एफ का स्क्वायर हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। फिर इसी तरह से फिर आइए समकोण त्रिभुज जो 2 नंबर में है, समकोण त्रिभुज कौन है 2 नंबर में, यहाँ देखिए यहाँ, तो ओ डी बी। इस समकोण त्रिभुज में क्या है, 90 डिग्री का, इसमें कौन किसको हमको चाहिए पहले, तो यहाँ पर देख लीजिए बी डी चाहिए, तो हम लोग बी डी लिखेंगे, यही आपका परपेंडिकुलर के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब बी डी हो गया तो क्या होता है, एच हाइपोटेनस में कौन चाहिए, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ओ बी स्क्वायर माइनस, अब बेस में कौन आ गया, जब ई ले लिए तो बेस में ओ डी आ गया, तो ओ डी का स्क्वायर। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया, और सब यह पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हो रहा है। अब फिर आ जाइए तीसरा समकोण त्रिभुज। अब तीसरा में कौन है, ई है, तो इसका नाम क्या होगा, ओ ई सी, ओ ई सी। इस समकोण त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, इसको क्या है, सी ई निकालना है, क्योंकि आपको देख लीजिए यहाँ सी ई चाहिए, तो सी ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो सी ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, उसके 90 के सामने देखिए ओ सी है, तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। यह तीसरा हो गया, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही अप्लाई करके हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जोड़ करके ही लाया है, तो इसलिए तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ दीजिए, क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए एफ स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए एफ स्क्वायर, या और थोड़ा सा तो इधर से लिख देते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस, पहला में ए एफ था, दूसरा में बी डी है, बी डी स्क्वायर, और तीसरा में क्या है, सी ई है, सी ई का स्क्वायर। अब इसका ये तो लेफ्ट साइड वाला जोड़ दिया, अब राइट साइड वाला जोड़िए, इसका क्या है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, यही है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब इस सेकेंड वाला इसको जोड़िए, क्या लिखल है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब थर्ड वाला जोड़िए, क्या लिखल है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। सब एक दूसरे से जुड़ गया। अब क्या करेंगे, अब इस सब को जोड़ देंगे, तो जोड़ करके देख लीजिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए। अब क्या किए कि प्लस वाला तीनों को जोड़ दीजिए, तो एक प्लस यहाँ है, एक प्लस यहाँ है, एक प्लस यहाँ है, तीनों को एक जगह कर दीजिए। अब क्यों कर रहे हैं तीनों को एक जगह, क्योंकि आपको प्रूफ करे में देखिए तीनों प्लस वाला को एक जगह रख लिया है और माइनस वाला को इन्हें रख दिया है। तो इसका है ओ ई स्क्वायर, फिर प्लस में है ओ बी स्क्वायर, फिर प्लस में ओ सी स्क्वायर है, और माइनस में कौन कौन है, तो माइनस में सजा के लिख दीजिए, पहले डी वाला लिखिए, तब ई वाला लिखिए, तब एफ वाला लिखिए। तो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, यह सब माइनस में तीनों था, और यही पहला में प्रूफ करना था, ठीक है, फर्स्ट में देखिए यही प्रूफ करना था।
ठीक है, तो आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। देख लीजिए कितना आसान था ये। तो फर्स्ट आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब सेकेंड को प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड में किसका नाम आया है अभी हो देख लीजिए। सेकेंड में देखिए ए एफ बी डी और सी, तो ये तो पहले ही यहाँ पर ऊपर में फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं। अब सेकेंड में आइए ए ई है कहाँ, ए ई देखिए यही है, ई है 4 नंबर कर दीजिए। फिर सी डी कहाँ है, सी डी देखिए यह सी डी है, तो इसको 5 नंबर कर दीजिए। और बी एफ इसको है, तो इसको 6 नंबर कर दीजिए। फिर यही 3 गो त्रिभुज जो आया 4 5 6, इसमें भी इसी तरह से बनाना है। तो देखते हैं हम लोग बना के क्या आता है। तो पर वही रूल रहेगा जो ऊपर में हम लोग फर्स्ट में यूज किए हैं, लेकिन पहले नाम देना है ए ई का। तो फिर इसमें भी आइए समकोण त्रिभुज किसका है, ए ई है कहाँ, ए ई यहाँ देखिए है, तो ओ ई ए त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ओ ई ए में। इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, यही परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर में तो आपका यही रह जाएगा, कौन, ए ई। तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू, तो ए ई कहाँ है, ए ई देख लीजिए, ए ई यह भुजा है ए ई, तो इसके 90 डिग्री के सामने ई है, माने ओ ए है, और एगो ई है, और एगो ई है। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर यही होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। यह होगी आपका 4 नंबर इक्वेशन। फिर आइए समकोण त्रिभुज, जैसे ऊपर किए हैं उसी तरह से आएगा। अब किसका नाम रखना है, देख लीजिए सी डी का नाम रखना है। तो सी डी है किधर, देख लीजिए यहाँ सी डी है, तो ओ डी सी यही त्रिभुज का नाम होगा। और इसमें आपको सी डी रखना है हाइपोटेनस में, तो सी डी स्क्वायर रख सकते हैं। अब सी डी स्क्वायर देखिए, सी डी जब स्क्वायर रख दिए तो हाइपोटेनस में ओ सी आएगा, तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, यह 5वां इक्वेशन हो गया। अब लास्ट एक और समीकरण देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब किस में लेना है, अब देखिए बी एफ में है, बी एफ देखिए यही है, तो त्रिभुज ओ एफ बी होगा, ओ एफ बी हो गया। और इसमें भी वही लगाना है, तो बी एफ तो आपका एक भुजा है सम परपेंडिकुलर बी एफ स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, तो बी एफ के देख लीजिए सामने क्या है, बी एफ के सामने देखिए ओ बी है, बी एफ के सामने 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, और एक ओ एफ है, माने ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, यह हो गया आपका 6ठा इक्वेशन। और सब यह पाइथागोरस थ्योरम का ही प्रयोग करके किया गया है, ठीक है। और इसे भी समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल का दे दिया गया है। तो अब आइए इसको भी अब सबको जोड़ दीजिए 4 5 6 को। तो समीकरण 4 + 5 + 6, यह तीनों समीकरण को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद क्या आता है से देख लीजिए। तो 4 इक्वेशन क्या है, ए ई स्क्वायर, और 5 में क्या है सी डी स्क्वायर, और 6 में क्या है बी एफ स्क्वायर। तो ये तो लेफ्ट साइड वाला हुआ, राइट साइड वाला लिखिए ये वाला, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस, यस तब लिखिए 5 वाला ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर।
लिख दिए। अब क्या करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए। यह जो आपका शुरू में है लिख दीजिए AE² प्लस CD² प्लस BF² लिख दिए। और ये प्लस वाला को सब सजा दीजिए। तो प्लस वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो OA² प्लस OB² प्लस OC², ये प्लस वाला लिख दिया। माइनस वाला लिख दीजिए, पहले D वाला, तब E वाला, तब F वाला। OD² माइनस OE² और माइनस OF² हो गया। अब क्या देखिएगा कि यह आपका जो शुरू में है लिखा हुआ से लिख दीजिए AE² प्लस CD² प्लस BF² लिख दिए। और इतना का वैल्यू जो है अभी फर्स्ट में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। देख लीजिए कि OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF², इतना बराबर कौन होता है, AF² प्लस BD² प्लस CE²। तो इतना का वैल्यू के जगह पर हम इसको वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, यह लिखा हुआ है तो यही लिख देंगे। कौन चीज़ जो फर्स्ट में प्रूफ किए थे, क्या था, AF² देख लीजिए प्लस BD² प्लस CE²। ठीक है, यह कहाँ से है, फर्स्ट प्रूव्ड से, पहला जो प्रूव किए वहीं से। तो अब क्या देखते हैं कि यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ से देख लिए, तो सेकेंड में देखिए यही आपको प्रूव करना था। AF² देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में आपको सेकेंड में AF² प्लस BD² प्लस CE² हो गया इधर। अब देखिए इधर लिखा हुआ है AE² प्लस CD² प्लस BF²। तो आपको दोनों साइड में प्रूफ हो गया। और यही इस सवाल का इस तरह का सॉल्यूशन था, प्रूफ था, जो आपको सही हो गया। तो यह भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत ही आसान है। केवल आपको राइट माने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हुआ है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल का पहले फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा कि पहले एक दीवार है, मान के चलिए कि यह दीवार है और इस दीवार के पास यहाँ पर एक खिड़की है और ये खिड़की से ऐसे ही आपका सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, खिड़की तक पहुँचने के लिए। और यहाँ खिड़की और ज़मीन जो है दीवार, उसके बीच की दूरी आपको पता करना है। तो कह रहा है कि सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबा है और जो खिड़की की ऊंचाई है वह 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो जानते हैं कि 10 8 का 6 होता है, इसलिए 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा। पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं किस तरह का होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइपोटेनस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता करना है। तो बेस के लिए क्या होता है, बेस ही क्या है, दूरी है। कौन सी का दूरी, सिरों की दूरी है। तो दूरी जानते हैं, बी बराबर जानते हैं कि h² माइनस p² का अंडर रूट होता है। एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर। अब पी का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है। 100 में से 64 घटा देंगे तो 36 होगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 6 मीटर आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कहता है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है।
तो चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं, बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खंभा है, तो चलिए खंभा बना दिए, और एक खंभा के ऊपरी सिरे पर एक क्या है, तार जुड़ा हुआ है। तार का एक सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है, और यह तार को ज़मीन पर कितना दूरी पर, आधार से कितना दूरी पर गाड़ा जाए ज़मीन पर कि यह पूरा टाइट हो जाए। ठीक है, और तार की जो ऊंचा जो खंभा है यह 18 मीटर है खंभा, और यह जो तार है यह क्वेश्चन में लिखा है 24 मीटर तार है। तो क्या कहना चाह रहा है यह कि कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खंभा से कितना दूरी पर इस तार को गाड़े कि यह तार जो है पूरा जो है टाइट रहे, लूज ना होए। तो यही आपका बी, फिर इसमें बी निकालना है, क्योंकि आपका एच पता है, पी पता है, और बी आपका गायब है। तो बी के लिए अभी निकाले थे दूरी कह के, इसमें भी दूरी पता करना है, मतलब बी है। तो क्या फार्मूला पढ़े थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है, तो एच का मान देखिए 24 है। अब बी का मान कितना है, 18 है। 24 का स्क्वायर कितना है, 576 होता है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, 324 होता है। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 252 आएगा। अब 252 का वर्गमूल सीधा सीधी तो नहीं होता है, लेकिन तोड़ के देखते हैं 252 में क्या मिलता है। 2 से करेंगे तो 12 दूनी के 24, और 6 126 बार में, फिर 2 से करेंगे 63 बार में, फिर 3 से करेंगे 21 बार में, फिर 3 से करेंगे 7 बार में। तो 3 का जोड़ा बन गया और 2 का जोड़ा बन गया। तो इस तरह से इसका स्क्वायर का हो जाएगा, मतलब हुआ कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और 7 हुआ। तो इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक 2 निकल गया, इसमें से एक 3 निकल गया, और √7 हो गया, मतलब 6√7 मीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6√7 मीटर हो गया। तो यही सवाल का आंसर था। देखिए कितना आसान था। क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और इस समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देख लीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक मान लें कि यहाँ हवाई अड्डा है, और इस हवाई अड्डा से उत्तर दिशा में एक जहाज जा रहा है। ठीक है, और कितना की स्पीड से जा रहा है, तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक 1000 जाएगा। ठीक है, 1000 किलोमीटर 1 घंटा में चला जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में 1.5 घंटा का है, तो मान लीजिए 1 घंटा में तो चल गया 1000, तो आओ आधा घंटा में कितना जाएगा, तो 1000 का आधा 500 किलोमीटर और चला जाएगा। मतलब टोटल दूरी जो है 1500 किलोमीटर हो जाएगा। उसी तरह से यहीं से पूरब या उत्तर की तरफ जा रहा था एक हवाई जहाज, दूसरा जो है इधर पश्चिम की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरफ जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, तो यह इसका भी जो स्पीड है वह 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। मतलब 1 घंटा में 1200 चला जाएगा किलोमीटर, और आधा घंटा में और कितना जाएगा, तो 600 किलोमीटर और चला जाएगा। मतलब टोटल दूरी जो है 1800 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लीजिए 1.5 घंटा का बात कर रहा है, तो 1 घंटा का दूरी और फिर आधा घंटा का दूरी। अब अगला जहाज़ 1.5 घंटा के बाद यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है यही बताना है, मतलब हाइपोटेनस बताना है, कर्ण कितना होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका एच निकालने के लिए क्या है, दोनों जहाज़ों लिख सकते हैं, दोनों
जहाज़ों के बीच की दूरी। बीच की दूरी के लिए दूरी मतलब हाइपोटेनस यहाँ निकालना है, तो इसके लिए जानते हैं कि p² प्लस b² होता है। ठीक है, p का मान कितना है, तो p का मान 1500 है, तो 1500 का स्क्वायर। अब b का मान कितना है, तो b का मान 1800 है, तो 1800 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1500 का स्क्वायर कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, 2 गो जीरो के बदला में 4 गो जीरो हो जाएगा। 18 का स्क्वायर अभी बताए थे कि 324 होता है, और 2 जीरो के बदला में 4 गो जीरो हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिएगा तब कितना आएगा, बोलिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 549 आएगा। ये दोनों को जोड़े 225 और 324 को, और 4 गो जीरो है ये है। अब क्या होगा, तो 549 को तोड़िए। ठीक है, 549 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, कितना से करिएगा, 9 से कभी कर सकते हैं या 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 2 का 3 या 24, 3 तिहाई 9, फिर 3 से करिए, 3 छक 18, 3 सत 3 एकम 3, 61 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आया 3 गुने 3 गुने 61, और ये क्या है, 4 गो जीरो है। अब देखिए क्या होता है, इसका जोड़ा बन गया तो एगो 3 लिखा गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2 गो का जीरो है, तो 2 गो जीरो के बदला में 1 गो जीरो उतर जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। 10,000 का वर्गमूल 100 होता है, और रूट में 61 रह गया। तो इस तरह से 300 और रूट 61 मीटर इस सवाल का आंसर हो गया। मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतना है। यदि रूट 61 का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो आंसर अब पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन किताब में रूटे तक आंसर दिया है, यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। 2 खंभों जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर, 2 गो खंभा है जो 6 मीटर और 11 मीटर का है, वे समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, दोनों खंभा के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए देखते हैं, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो कहा कि 2 खंभा है, तो एगो खंभा थोड़ा छोटा है और एक खंभा थोड़ा बड़ा है, और दोनों खंभों के बीच की दूरी कह दिया क्वेश्चन में कि 12 मीटर है। ठीक है, और यह खंभा 6 मीटर है और यह आपका 11 मीटर है, और दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालना है, यही निकालना है। दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के शीर्ष के बीच की दूरी, सिरों के बीच की, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देंगे जो इस लाइन के पैरेलल में हो, और जब पैरेलल है तो जब 12 सेंटीमीटर होगा तो यह 12 मीटर, तो भी 12 मीटर हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हो गया इधर। ठीक है, तो इधर कितना बचा, क्योंकि यह टोटल 11 मीटर लंबा है, तो जिसमें 6 मीटर यहाँ तक हो गया तो 5 मीटर इधर दूरी हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि यह आपको EP हो गया और ये आपका B हो गया, और हाइपोटेनस इसका गायब है कर, तो H निकालिए। तो लिख सकते हैं दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो क्या होगा दूरी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 169 होगा। 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 मीटर होता है। तो ये दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 निकल गया, यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन आइए 13 में, तो क्या 13 कहता है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, की भुजाओं CA और CB
पर बिंदु क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए इसको है तो पहले इस चित्र का, इस क्वेश्चन का चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, आकृति। तो देखिए कहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी जो है 90 डिग्री होना चाहिए। जब सी यहाँ हो गया तो आपको क्या होगा, या तो ए यहाँ होगा तो बी यहाँ हो जाएगा, या यहाँ ए रखिएगा तो बी यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन सी का स्थान फिक्स है कि सी यहाँ रहेगा। अब क्या कहना चाह रहा है इसमें, कहना चाह रहा है कि सी ए और सी बी पर क्रमशः सी ए पर डी पॉइंट है, सी ए पर यहाँ पर बीचे बीच जो है, बीचे बीच नहीं है, ठीक है, मध्य बिंदु ने कहा कहूँ पर है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, और सी बी पर ई पॉइंट है, सी बी इस पर कहूँ पर ई पॉइंट है। तो चलिए ई पॉइंट दे दिए। अब देने के बाद क्या करना है, इस सब को आपस में मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं, और प्रूफ क्या करना है से देख लेते हैं। तो पहले तो आपको गिवन में जो दिया हुआ है ये बात को लिख देते हैं क्वेश्चन से देख करके। यही दिया हुआ था कि समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री होगा। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, यह देख लीजिए। तो टू प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, लिखा हुआ है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है। तो पहले ये सब नाम कहाँ है, ए ई कहाँ है ये देख लेते हैं। तो ए तो है, अब ई यहाँ है, मतलब इसको इससे मिला देना होगा, ए ई हो गया। अब बी डी कहाँ है, तो बी यहाँ है और डी यहाँ है, तो इसको भी ऐसे मिला देना होगा। और क्या है, ए बी कहाँ है, तो ए है और बी तो आपका मिला हुआ ही है। डी कहाँ है, तो डी है और ई है, इसको भी मिला दिए, डी आ गया। ठीक है, अब चलिए अब इतना हो गया। तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज बहुत हो गया, तो इसमें हम देखेंगे पारापारी जो है 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए प्रूफ है, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ए ई है कहाँ, हम लोग देखेंगे कि ए ई कहाँ पर है, तो ए और ई है, तो ए ई ऐसे मिल कर के एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग क्या देंगे, ए सी ई। इसमें तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए आपको ए ई क्या है, कर्ण है, ए ई क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के अनुसार आपको बनाइए, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये आपका कर्ण है। तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू का होगा लंब का स्क्वायर प्लस, तो लंब कौन होगा, तो यहाँ देखिए यह लंब हो गया ए सी स्क्वायर, और क्या हो गया, आधार हो गया सी स्क्वायर। यह हम लोग पहला मान लिया, और ये सब कौन चीज़ पर हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा समकोण त्रिभुज आइए, तो क्या नाम है, देखिए अब बी डी पर देखेंगे, बी डी है कहाँ, देखिए बी और डी, हाँ देखिए इसमें आ गया। तो यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनस बी डी हो गया, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू का होगा डी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यह हो गया दूसरा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही अप्लाई होके हुआ। फिर समकोण त्रिभुज, अब किसका नाम हुआ, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इस पर आइए ए बी पर, ए बी है कहाँ, देख लीजिए ए बी, ये बड़ा त्रिभुज में है। तो जब ए बी है हाइपोटेनस तो पूरा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। त्रिभुज ए सी बी में, तो इसमें क्या होगा, ए बी आपका कर्ण है और ए सी जो है लंब है और बी सी जो है आधार है।
यह तीसरा समीकरण हो गया। अब आपका चौथा समीकरण आ जाए समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें 4 को का नाम दिया है, ए इसका अब आइए यहाँ डी ई, डी कहाँ है, डी से ई, देखिए यही है, तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। डी सी ई में, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में आ गए। अब क्या करना चाहिए, तो देखिए लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए मेरा फर्स्ट इक्वेशन में है, बी डी सेकेंड इक्वेशन में है, दोनों को जोड़ना होगा। तो लेफ़्ट से लेफ़्ट साइड जुटेगा, राइट से राइट साइड जुटेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड, तो फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ था क्या, ए स्क्वायर, सेकेंड में बी डी स्क्वायर। फर्स्ट में देखिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है, सेकेंड में बी डी, इधर का लिखा हुआ है से लिख रहेंगे इसको और प्लस इसको जोड़ेंगे। क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और इसमें डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो ठीक है। अब देखिए इसमें सजाना है, क्योंकि आपको इधर बराबर क्या प्रूव करके लाना है, देखिए आपको ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर लाना है। तो ए बी कब होगा, ए बी स्क्वायर कब आएगा, जब ए बी स्क्वायर में ए सी और बी सी इतना का वैल्यू एक साथ होगा। तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आना चाहिए, तभी दोनों मिल करके ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक में हम लोग खोजेंगे कि है कि नहीं, तो देखते हैं कि यहाँ मिल रहा है। क्या खोजना है, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो देखिए ए सी यहाँ है और बी सी यहाँ है, दोनों को एक साथ कर दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यह जो 2 को बचा यह इस दूसर का में चलेगा, ठीक है। तो इस समकोण और सेकेंड समकोण त्रिभुज जो था उसको हम लोग लिख भी नहीं किए, त्रिभुज का नाम लिख करके छोड़ दिए। देखिए चौथा वाला समीकरण निकाले ही नहीं है, अच्छा निकाल दे रहे हैं, डी सी ई। तो इसमें क्या होगा, डी ई जो है हाइपोटेनस है, तो डी स्क्वायर इजकल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है, यही हो गया, ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। चलिए अब इसको उतार लेते हैं। अब इसमें देखिए कि आपको तो एगो तो इसके लिए मिल गया ए बी स्क्वायर के लिए, और लेकिन डी निकालने के लिए क्या चाहिए, डी सी चाहिए। तो यहाँ देखिए डी सी दिया हुआ है, और क्या चाहिए, सी चाहिए। तो देखिए यहाँ सी है, ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल के क्या हो जाएगा, तब ये पढ़े हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल करके ए बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर लिख दिए, प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल करके भी हुआ, डी सी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल के डी स्क्वायर हो जाता है, तो डी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी, यही प्रूव करना था, आपको प्रूव हो गया, ठीक है। और यह दोनों को कहाँ से वैल्यू से लाएँ, तो इक्वेशन 3 और 4 से, यह दोनों इक्वेशन से लाए हैं। इतना का वैल्यू 3 में था, इतना का वैल्यू 4 में था, वहाँ से लिख दिए, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्या कहता है 14 क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी इजकल टू 3CD। देखिए आकृति 6.55, देखो यही फिगर है, इसी फिगर को अनुसार प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए चित्र की बुक से हम लोग चित्र आकृति को बना लेते हैं। तो चलिए गिवेन में तो बहुत चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हमको ज़रूरत है केवल एक ही चीज़ का, जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, DB इजकल टू 3CD, DB, ठीक है, DB इजकल टू 3CB, ठीक है। टू प्रूव सिद्ध क्या करके दिखा देना है,
तो सिद्ध करके दिखा देना है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन से लिख लेते हैं। 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब प्रूफ करते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत आसान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से मेन भी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। गिवन में ही यह दिया हुआ है कि dB इक्वल टू 3CD। चलिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि यहाँ B से C, BC कहिए। ठीक है, BC या BD भी कह सकते हैं। तो BD बराबर क्या कह सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये तो दे दिया, गिवन से लिख दिया। BC कर रहे हैं हम लोग, BC का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। BC क्या होगा, BC मतलब C से D और D से B जोड़ देंगे तो यह पूरा BC हो जाएगा, मतलब CD प्लस DB। चलिए CD के तो CD हो गया, और DB का वैल्यू देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ DB के जगह पर हम क्या है, DB का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। तो DB की जगह पर क्या लिखा है, 3CD, तो 3CD हो गया। और इस तरह से 1CD और 3CD मिल करके 4CD हो गया। तो BC इक्वल टू 4CD हुआ, इसलिए CD यदि निकालेंगे तो क्या होगा, CD के साथ 4 है, वो 4 बाई में चल जाएगा और BC ऊपर आ जाएगा। मतलब BD जो होगा, CD वो पूरा BC का 4 भाग है, 1 भाग, मतलब इधर 1 भाग है तो इधर 3 भाग है, और टोटल मिला के 4 भाग है। तो अब चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना जब हो गया इसके बाद आगे और बढ़िए। अब इसमें क्या कर लीजिए, आप CD निकाल चुके हैं, CD भी निकाल चुके हैं, और BD भी निकाल चुके हैं। ठीक है, और BC के टर्म निकालना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यह DB का वैल्यू यदि आप चाहते हैं कि BC के टर्म निकालना तो भी निकाल सकते हैं कि DB इक्वल टू, हम लोग तो ऐसे जानते हैं कि 3CD होता है, ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है गिवन में। तो 3 के तो 3 हो गया, और CD का वैल्यू देख लीजिए क्या है, CD का वैल्यू अभी देखिए यहाँ निकाले हैं। CD का वैल्यू क्या हुआ है, BC/4। इस तरह से DB इक्वल टू कह सकते हैं 3BC/4। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, आगे काम आएगा। अब देख लीजिए, अब जो प्रूफ करना है इस पर आइए। पहले अब देखिए नाम है AB, यह तो दिया हुआ था, इससे हम लोग सबको BC में कन्वर्ट किए, इसको भी BC में देखिए कन्वर्ट किए, और यह जो DB था इसको भी BC में कन्वर्ट कर दिए, तो सबको BC में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद अब आएंगे AB से। AB है कहाँ, AB देखिए, तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब लिखिए समकोण त्रिभुज ADB में, तो पाइथागोरस ही प्रमेय लगेगा, यही H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो H कौन है, यही देखिए AB है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू, और लंब कौन है, AD है, आधार कौन है, यह है, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकाल करके हम लोग छोड़ दे रहे हैं। इसको कुछ इक्वेशन मानना चाहते हैं तो मान कर लीजिए, इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। फिर आइए समकोण त्रिभुज एगो और में, कौन समकोण त्रिभुज, एगो इस साइड में देखिए है, और इसका इधर AC चाहिए भी, तो AC में क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज का ADC समकोण त्रिभुज होगा, ADC में, और इसमें भी यही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसका हाइपोटेनस कौन है, ये है, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो AC² इक्वल टू का होगा AD² प्लस CD²। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब किसको किसको क्या करना है, शुरू में रखना है AB, तो आपका तो AB है, ये है थर्ड में, और AC का होना चाहिए इस साइड होना चाहिए। तो यदि इधर माइनस में रहेगा तब इधर जाके प्लस हो सकता है, इधर ही माइनस में रहेगा तब इधर प्लस हो सकता है। इसलिए फर्स्ट में इक्वेशन में देखिए AB² है और AC² है, मतलब 3 में से 4 को घटाना होगा। समीकरण थर्ड माइनस
4 से। थर्ड में क्या है ए बी स्क्वायर, और थर्ड में क्या है अब 4 में ए सी स्क्वायर। थर्ड में क्या है ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, और इसमें क्या है 4 में ये माइनस हो रहा है क्योंकि 4 को घटाना है, तो माइनस के चलते सबका साइन चेंज हो जाएगा। ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर कट गया प्लस माइनस के चलते, तो इधर का बचा ए बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर कर देंगे तो इधर से चाहिएगा तो उधर भेज सकते हैं आप। ठीक है, इधर से चाहिएगा तो उधर भेज सकते हैं सी स्क्वायर को, या भी ए सी स्क्वायर इधर रह दीजिए। इधर का बचा डी बी स्क्वायर और का बचा सी डी स्क्वायर। अब इस सबको वैल्यू बैठाइए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर तो रह गया। अब डी बी की जगह पर देख लीजिए क्या वैल्यू था। देखिए डी बी इक्वल टू था 3/4 तो यही लिख दीजिए 3bc/4 का होल स्क्वायर। और सी डी का वैल्यू क्या था देख लीजिए यहाँ पर, सी डी का वैल्यू देखिए bc/4 था, तो bc/4 इसीलिए पहले निकाल कर रखा गया था, bc/4 का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर लिख दिए माइनस ए सी स्क्वायर भी लिख दिए, और 3 के स्क्वायर जानते हैं 9 होता है, बी सी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर जानते हैं कि 16 होता है। ये बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब क्या करेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रह दीजिए, और 16 का एलसीएम जानते हैं कि 16 होगा, और जब सेम रहता है तो ऊपर का वैल्यू डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 9 में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या होगा 8 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। 8 से कट जाएगा 16 दो बार में। अब क्या करिएगा 2 को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 2 को इधर से, तो 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर, और इधर क्या बचा बी सी स्क्वायर। अब क्या होगा 2 ए बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस है उस साइड चला जाएगा तो प्लस होगा 2 ए सी स्क्वायर, और प्लस में क्या है बी सी स्क्वायर है। यही आपको प्रूव करना था, देखिए प्रूव करके आ गया। ठीक है, देखिए यही करना था 2 ए बी स्क्वायर इक्वल 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपका आ गया। ठीक है, इसमें मेन जो सवाल समझना है यही लाइन है। आपको डी बी बराबर दिया हुआ है, इसमें बी सी आपको निकाल लेना है। बी सी को डी हो गया 4 सी डी, तो सी डी निकाल देंगे तो bc/4 हो जाएगा। फिर एगो डी बी निकाल देंगे। अभी तो आपका निकालें ये सी डी निकालें, अभी बी डी भी निकाल लीजिए। तो बी डी डी बी निकालने के लिए जानबे करते हैं कि क्वेश्चन में है 3 सी डी दिया हुआ था, 3 के 3 लिख दिया, सी डी का वैल्यू अभी तुरंत निकालते थे bc/4, तो bc/4 कर दिए, इस तरह से 3bc/4 हो गया। ठीक है, और ऐसे भी याद रखिए कि सी डी जो है ये पूरा 4 भाग है, जिसमें से एक भाग यहाँ देखिए एक भाग BC, एक भाग जो है 4 भाग BC के 4 भाग में से एक भाग आपका CD था, तो यानी 3 भाग ऐसे ही होता, तो 3/4 ऐसे ही चलेगा। तो आपका यह आपका हो गया क्वेश्चन 4, 14। अब 15 क्वेश्चन आइए। 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए समझिए। किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब इसमें तीनों भुजा बराबर है, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD जो होगा BC का 1/3 होगा। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार जो है कि लिख लिए, फिगर भी बना लिए। समबाहु मतलब इसका तीनों भुजा आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC तीनों भुजा बराबर है, और क्वेश्चन में ही दिया था कि BD जो है 1/3 BC है। मतलब यह पूरा जो BC है उसका 3 भाग में से एक भाग BD है, यहाँ एक भाग BD है। तो जब ये एक भाग BD होगा तो इन्हें 2 भाग होगा। ठीक है, इसलिए आप इधर कह सकते हैं कि यह 2 भाग है, मतलब इसको कह सकते हैं 2/3 BC कह सकते हैं, किसके बराबर CD बराबर। तो आइए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन हो गया 2 प्रूफ। तो 2 प्रूफ करके यही दिखाना है
क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए 9AD² इक्वल टू 7AB²। यही प्रूव करके लाना है, ठीक है। यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा कि इससे यहाँ पर लंब डाल देना होगा, ठीक है। लंब डाल देने का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर ए को डी से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ जो लंब डाला है उसका नाम दे दिए ई पॉइंट। तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि ए ई लंब डाल दिए बी सी पर, ठीक है। बी सी पर लंब डाल दिए हैं, यही काम किया गया है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, दो कंडीशन आ गया। और क्या किए, ए डी को मिला दिए, हो गया। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कौन चीज़ कि बी डी जो है 1/3 है, बी डी जो है 1/3 बी सी है, और क्या है, तो जब बी डी 1/3 है तो सी डी का होगा, यह 2/3 बी सी हो जाएगा। क्योंकि इधर एक भाग है, 3 भाग में से एक भाग इधर है तो 2 भाग इधर होगा। और क्या होगा, और देखिए ये डी जो है लंब है, लंब हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में जब कोई क्या होता है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज को लंब डाला जाता है तो दोनों भुजा बराबर हो जाए, दोनों साइड जो है बराबर भाग में विभाजित होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कोई भी त्रिभुज में लंब समविभाजित होता है तो दोनों बराबर भागों में विभाजित होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी से ई और ई से सी दोनों बी ई या ई सी जो होगा वह बी सी का हाफ होगा, ठीक है। तो यह आपको हो गया। यह इक्वेशन आप चाहिएगा तो फर्स्ट मान के रख सकते हैं, यूज करने आगे यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट कर दीजिए और इसको सेकंड कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद जो अब बनना है वह एक प्रॉपर्टी के आधार पर है। वो प्रॉपर्टी देख लीजिए यहीं पर एक 6.6 का एक 6 में आपको देखिए 4 क्वेश्चन में है, ठीक है। थर्ड में भी है, जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। यदि ग्रेटर देन 90 हो तो यह प्रॉपर्टी पर बनता है, ठीक है, यह प्रॉपर्टी है। और यदि लेस देन 90 हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ए बी सी लेस देन 90 डिग्री हो, जैसे यह देखिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बी जो है लेस देन है, बी भी लेस देन है और सी भी लेस देन है। तो जब लेस देन रहेगा तो उसके अनुसार एक प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर आओ, इसमें देखिए बी ग्रेटर देन था 90 डिग्री, तो हमको लेस देन है क्योंकि आपके पास जो ट्रायंगल है बना हुआ वह लेस देन पर है, सी भी लेस देन है, डी भी लेस देन है, इसलिए इसी पर आधारित यह आपको लगेगा। तो यह होता क्या है से समझ लीजिए, थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे अभी। तो लगेगा कि कहाँ से आ गया, तो कहता है कि कोई भी त्रिभुज में यदि लेस देने को एंगल हो 90 डिग्री ऐसे परपेंडिकुलर दिया हो तो कहता है कि ए सी स्क्वायर, ए सी मतलब क्या देख लीजिए। तो यदि एंगल बी यदि लेस देन हो तो यह जब रहता है तो इधर से चलता है ए सी स्क्वायर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस 2BC, जो इसको नीचे BC है फिर माइनस में 2BC लिखाता है इंटू जहाँ पर ये लेस देन 90 है वो दूरी लिखा जाता है BD। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी यूज करना है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर अभी बनने जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर C क्या है, लेस देन है। तो यह लेस देन के अनुसार देखिए, यदि C लेस देन हो तो AC नहीं होगा, C जब लेस देन हो तो क्या होगा, AD स्क्वायर एक नंबर में यह रहेगा इक्वल टू AC स्क्वायर 3 नंबर में यह रहेगा प्लस DC स्क्वायर और माइनस फिर 2DC हो जाता है। जब DC लिया जाता है तो यही 2DC हो जाएगा और 2DC और यहाँ पर लेस देन है इसलिए EC हो जाएगा इंटू EC। तो यही फार्मूला पर यह भी प्रूफ होना है।
ठीक है। और यह लेस देन 90 होता है तब इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, ग्रेटर देन रहने पर यहाँ प्लस होने लगता है। तो चलिए हम लोग, चूँकि इसमें देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री है, यो 60 डिग्री है, यो 60 डिग्री, यो 60 डिग्री है। समबाहु में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं कि एंगल ACB जो है या ACD, ठीक है, या B भी लिखिए या D लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री है। मतलब ACB जो है वह लेस देन 90 डिग्री है। और जब लेस देन 90 डिग्री है तो इसी के अनुसार प्रॉपर्टी लगेगा लेस देन वाला। तो लेस देन में क्या पढ़े थे, अभी तुरंत पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो हम लोग यही पढ़े थे कि यदि लेस देन 90 डिग्री हो तो इस तरह से हो जाता है फॉर्मूला, क्या, AD स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर, AD स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2DC इंटू AC। और ये बुक में भी आपको दिखा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके यह प्रूफ होने वाला है। तो आइए हम लोग, AD तो रखना ही है इसलिए AD स्क्वायर हो गया। अब AC को बदल दीजिए। तो AC हम लोग जानते हैं कि AC जो है AB BC और AC तीनों बराबर में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर सब चीज़ को आप देख लीजिए, इस सब चीज़ को BC में बदला गया है, BC में बदला गया है, इसलिए AC को भी हम लोग BC बदल दे रहे हैं। तो AC स्क्वायर की जगह पर लिख दिए BC स्क्वायर। DC बराबर क्या पढ़े हैं, देख लीजिए इधर लिखा हुआ है DC, यहाँ देखिए DC के जगह पर क्या लिखा हुआ 2/3 BC है, ठीक है। तो DC भी हट जाएगा, यहाँ लिखाएगा 2/3 BC, इसका स्क्वायर हो गया। 2 DC के जगह पर अभी लिखे हैं 2/2 BC/3। और EC के जगह पर क्या है, तो EC की जगह देखिए BC/2 है, तो BC/2 लिख दिए, ठीक है। यह सब देखिए यहाँ पर निकाले हुए हैं प्रूफ के जगह पर, ठीक है। आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सब को लाए हैं, चेंज किए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, AD स्क्वायर तो रह गया, BC स्क्वायर भी रह गया, और 2 का स्क्वायर का होता है 4 BC स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आपको 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या हुआ 2, अब BC को BC से गुना कर देंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, AD स्क्वायर हो गया। अब सब देखिए BC के टर्म में है तो सब के नीचे 1 9 3 का एलसीएम 9 होगा, 1 से 9 में देंगे 9, 9 को BC से करेंगे तो 9 BC स्क्वायर, 9 को 9 से करेंगे 1, 1 में 4 से करेंगे तो 4 BC स्क्वायर, और 3 को 9 में करेंगे तो 3 बार में, और 3 को 2 से करेंगे तो 6 BC स्क्वायर। अब 9 को AD में गुना कर दिए तो 9 AD स्क्वायर इधर चला जाएगा, और 9 और 4 जोड़ दीजिए BC स्क्वायर, तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना होगा 13 BC स्क्वायर, और माइनस में क्या है 6 BC स्क्वायर। 9 AD स्क्वायर तो रह गया, और 13 में से 6 लेस कर दीजिए तो 7 BC स्क्वायर हो जाएगा। 9 AD स्क्वायर तो हो गया, अब BC को हटा देना है क्योंकि इसमें जानते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं कि AB समबाहु है, AB BC और AC तीनों बराबर है। तो हमको प्रूफ करे में BC नहीं दिखाना है, प्रूफ करे में देख लीजिए यहाँ पर प्रूफ करे में AB दिखाना है। तो BC के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 7 तो आ गया, लेकिन BC को हटा के हम लोग क्या लिख दे रहे हैं AB स्क्वायर, क्योंकि BC बराबर क्या होता है AB होता है, इसलिए 7 का 7 हो गया, BC के जगह पर AB स्क्वायर लिख दिए। यही प्रूफ करना था, देखिए कितना आसान था। तो यह भी आपका प्रूफ हो गया। अब आपका प्रूफ करने वाला लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 15 के बाद 16 क्वेश्चन। क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजा बराबर है, तो उसका कोई भी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के, उस पर जो शीर्ष लंब डाला जाएगा वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। चलिए देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं। समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर होता है,
तो इसलिए लिख दिया कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा बराबर हो गया। और इसमें कह रहा है कि एक शीर्ष लंब है, तो यहाँ से ऐसे डालेंगे तो ऐसे शीर्ष लंब होगा, ऐसे डालेंगे तो ऐसे शीर्ष लंब होगा, ऐसे डालेंगे तो ऐसे शीर्ष लंब होगा। तो कोई एक शीर्ष लंब से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्ष लंब डाल दिए, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। और जब बन गया तो ये आपका हो गया। तो अब हमको प्रूफ करके क्या दिखाना है, तो प्रूफ करके दिखाना है टू प्रूफ में कि इसका एक भुजा का वर्ग, एक भुजा कोई ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, तो एक भी भुजा के वर्ग का तिगुना, और इसका शीर्ष लंब का जो नाम दे रहे हैं ए डी है, तो ए डी के वर्ग का चौगुना होगा। यही क्वेश्चन में कह रहा। ये कोई भी भुजा ए बी लीजिए, बी सी लीजिए, ए सी लीजिए, इसका जो भी वर्ग होगा उसका तिगुना, और इसका शीर्ष लंब होगा, या तो ए डी लीजिए या इसे देते हैं या इसे शीर्ष लंब देते हैं, तो उसका चौगुना होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं इस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज के आधार पर, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं। तो आइए समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज है ए डी बी, बी में हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कौन चीज़, ये हाइपोटेनस है। समकोण त्रिभुज में क्या है, ये ए है, ये डी है, ये बी है, तो यह हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, बेस में कौन होगा, ए डी हो गया परपेंडिकुलर में, और बेस में हो गया बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। अब क्या करें, ए बी स्क्वायर तो रह गया, ए डी भी रह देना है क्योंकि प्रूफ करें में ए डी भी रखना है, बी डी नहीं रखना है। तो बी डी जानते हैं कि बी सी का हाफ है, बी डी क्या है, बी सी का हाफ है, इसलिए कह सकते हैं कि बी सी का हाफ हो गया। अब क्या करिए, ए बी स्क्वायर तो सेम लिख दीजिए, ए डी स्क्वायर भी सेम लिख दीजिए, अब बी सी का इसका होगा बी सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। या एक और कह सकते हैं कि बी सी की जगह हम ए बी लिख दे रहे हैं, क्योंकि ए बी, बी सी, एस सी सब तीनों बराबर है। तो क्योंकि आपको प्रूफ करने में ए बी रखना है, तो इसको हम बी सी को हटा रहे हैं, बी सी की जगह पर क्या रख दिए, ए बी रख दिए, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम बना दीजिए, तो इधर हो गया ए बी का स्क्वायर, ठीक है। 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 में 4 से देंगे 4 बार 4 को ए डी से करेंगे तो 4 ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 को 4 से करेंगे 1 में ए बी से करेंगे तो ए बी ए स्क्वायर रहेगा। अब 4 को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 4 क्रॉस मल्टीपल होकर ए बी से क्या होगा, 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या बचा, 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी स्क्वायर प्लस में है, इधर ले आनी है, 4 ए बी स्क्वायर, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। इधर क्या हो गया, 4 ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर। इधर का है 4 ए डी स्क्वायर। देखिए यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान था, लेकिन यह भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन साइज का लास्ट 17 क्वेश्चन है, यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चुन करके बताइए, किसी एगो त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है नहीं पता है, लेकिन ऐसी नाम दे दिया है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है यह पता करना है। यदि कह देता था तो कोई टेंशन ही नहीं था, ए बी और सी, ठीक है। जिसमें ए बी है 6√3, ए सी है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है बी सी 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी कितना डिग्री है ये बताना है, कि बी कितना डिग्री का कोण है ये बताना है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन चीज़ पर बनाएंगे, इसका संभव नहीं है। तो इसका एक ही उपाय है कि पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर लेते हैं, सबसे लंबी भुजा ही है। तो इसको अपने मन से हम समझ रहे हैं कि एच हो, और इसमें से एक को पी मान लेते हैं, अपने मन से बी मान लेते हैं। देखते हैं यदि ऐसा हाइट समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो करेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उसका प्रमेय का जो प्रमेय है रूल कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि ऐसा होगा तब एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन पहले चेक करते हैं। तो बड़ा भुजा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिए, छोटा भुजा एगो है 6√3 तो इसका स्क्वायर कर दिए, और एगो है 6 है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए।
12 का स्क्वायर 144 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 144 हो गया, 36 में 3 से करेंगे 4 36 18 3 जाने के 10 108 हुआ और प्लस 36 हो गया, 144 हो गया और 108 में 36 जोड़ देंगे तो 144 आ गया। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब यह जो त्रिभुज है इस समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह त्रिभुज जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ बी पर कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इसलिए कोण बी बराबर जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल जो है सी ऑप्शन में है, इसलिए यही सी हो गया। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन VVI है, मेन क्वेश्चन है इसमें जो एग्ज़ाम में आता है। तो इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है उसमें है कि 2 गो तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14, ये 2 गो है। और एक्सरसाइज से जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया। यह एक्सरसाइज से 6 गो क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 17 क्वेश्चन में से 6 गो क्वेश्चन यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल में भी बहुत सा क्वेश्चन था जिसमें से 2 गो 13 और 14 महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का आप बहुत बढ़िया से ध्यान से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, ठीक है। 7A में, एक्सरसाइज 7A में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,